Okay, so here we'll see experiment number 7, which is insert images on web page using various attributes. So I have created here a blank HTML page which is having title as experiment number 7 and the body is currently blank. अब ये बॉडी ब्लैंक है तो हम इसमें एक इमेज इंसर्ट कर सकते हैं. तो इमेज इंसर्ट करने के लिए हमारे पास है IMG टैग, शॉर्ट फॉर्म फॉर इमेज. इमेज टैग के साथ दो प्रॉपर्टीज आती हैं, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है आपकी SRC. SRC स्टैंड्स फॉर द सोर्स ऑफ द इमेज. ये सोर्स में हम क्या देते हैं, द इमेज दैट वी वांट टू डिस्प्ले, उसका जो सोर्स है, उसका जो पाथ है, वो पाथ यहाँ पे दिया जाता है विथ एक्सटेंशंस. लाइक one image might have JPG, another one might have GIF format. तो आपको जो भी उसका एक्सटेंशन है उसके साथ वो यहाँ पे SRC में देना है. Now the second one, which is alt, also known as alternative text. This value will be used only when the web page is failed to load the image. कई बार नेटवर्क ट्रैफिक की वजह से या इमेज क्वालिटी अगर आप बहुत ही हाई रखते हो तो वो लोड होने के लिए टाइम लेता है, और ऐसे टाइम पे ब्राउजर्स क्या करते हैं, ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो दिखा देते हैं इंस्टेड ऑफ लोडिंग द कंप्लीट इमेज टू अवॉइड नेटवर्क ट्रैफिक. तो यहाँ पे है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आप दे सकते हैं. दिस शुड बी रिलेवेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर इमेज. So now let's see if I have any image. So yes, in this folder itself I have one image called India and the extension is JPG. Let's see. So what I have is india.jpg is my source file, and alternative text I'm writing Indian flag. Save it, execute it. As you can see the image, एक हमारी जो फ्लैग की इमेज थी वो यहाँ पे आ चुकी है. बट द प्रॉब्लम इज इट्स कवरिंग लाइक लिटरली जितना भी स्पेस, वो इमेज बहुत बड़ी है शायद, तो उसकी वजह से पूरा पेज कवर कर रहा है. वी डोंट वांट दैट टू हैपन, so we'll specify width and height. Now it's up to us. So I'm giving width as 400 pixels. Px is given to be pixels and height to be 500 pixels. एक rectangular image दिखेगा हमें. As you can see, width, height चेंज हो चुकी है और ये है हमारी इमेज. नाउ ये हो गई आपको एक इमेज अगर डिस्प्ले करनी है जो कि ऑलरेडी आपके सिस्टम में, आपकी लोकल डिस्क पे, जहाँ पे आपका ये इंस्टॉल, यहाँ जहाँ पे आपकी वेब पेज की फाइल है वहीं पे है. तो अगर आपको वेब पर से उठा के कोई इमेज डिस्प्ले करनी है तो आप कैसे करोगे? सो फॉर दैट, या लेट्स सपोज मैं यहाँ पे गूगल में सर्च कर रही हूँ. इमेज फॉर महाराष्ट्र. चलो कोई बात नहीं, पेट पे की इमेज आ गई है. सो हमें क्या करना है, ये इमेज अगर हमारे वेब पेज पे भी हमें डिस्प्ले करनी है, सो what one can do is copy paste its URL. Okay, so copy image address. ये एड्रेस कॉपी कर लिया, यहाँ पे गए, SRC में जाके हम यहाँ पे पूरा एड्रेस जो है ये इस इमेज का डाल देते हैं.
पूरा आ गया। ऑल टेक्स्ट में चेंज कर देती हूँ, गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए क्या हो गया, जो इमेज है वो अभी यहाँ पे आ गई। इसकी हाइट विड्थ सम सेम ही आ रहा है क्योंकि हमने ऊपर वाला ही कोड क्या किया था, यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था इसका। अगर आपको हाइट विड्थ कुछ चेंज करना है, अगेन आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका विड्थ जो है मैं 600 करती हूँ एंड हाइट टू बी 400। सेव एंड राइट। तो इस तरह से ये क्या हो गए, इमेजेस एक के बाद एक आ रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको एक के बाद एक इमेजेस नहीं चाहिए, या फिर उनके बीच में आपको कोई टेक्स्ट मटेरियल चाहिए, तो वो आप दे सकते हो बाय यूजिंग पैराग्राफ टैग। जैसे कि मैंने इस एक इमेज को एक पर्टिकुलर पैराग्राफ टैग में दे दिया है, और ये सेकंड इमेज जो है अभी गेटवे ऑफ इंडिया की, तो इसको मैंने सेकंड पैराग्राफ टैग में पी टैग में ले लिया है। सी द डिफरेंस नाउ। क्या हो गया, ये इमेज ऊपर गई और ये जो सेकंड इमेज है वो दूसरे पैराग्राफ टैग में होने की वजह से वो उसके नीचे दिखाई दे रही है, ना कि उसी के साथ। तो इस तरह से आप डिफरेंट इमेजेस डाल सकते हो। अगर आपको आपके ही सिस्टम पे, ये करंटली जो मेरा इंडिया का इमेज था वो यहीं पे था, इसी फोल्डर में था, इसलिए ये दिखाई दिया। अगर मुझे किसी और फोल्डर का इमेज दिखाना है, जैसे कि ये इमेज है अर्थ का, तो अगर मुझे ये इमेज दिखाना है तो मुझे पूरा का पूरा उसका पाथ चाहिए होगा। सो मैंने पूरा पाथ कॉपी कर लिया है, बट उसी के साथ मुझे ये भी कॉपी करना था। ये कॉपी कर लिया, इसके साथ अब मुझे चाहिए ये अर्थ इमेज जो है इसका पाथ। सो कॉपी एज पाथ। एसआरसी की जगह पे मैं क्या कर रही हूँ, पूरा मेरा पाथ डाला है। बाकी के जो भी विड्थ हाइट वगैरह है वो कुछ भी चेंज नहीं किया है। देखिए ये आ गया अर्थ का इमेज। ओके, अगर आपको इसी के साथ अभी जैसे इंडियन फ्लैग का इमेज है, इसके साथ आपको कुछ कंटेंट लिखना था, तो आप इस पैराग्राफ टैग में यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज इंडियन फ्लैग और फ्लैग, जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो, और वो उस पर्टिकुलर इमेज के साइड में जाएगा। अब ये इस इमेज के राइट में आ रहा है। आपको चाहिए कि टेक्स्ट आपका लेफ्ट में हो और इमेज राइट में, तो हम ये यहाँ पे करते हैं अभी गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया इज, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पैराग्राफ टैग पहले आ रहा है, ये जो भी सेंटेंसेस है ये पहले आ रहे हैं और उसके बाद आपकी इमेज आ रही है, इसलिए ये जो टेक्स्ट है वो आपका लेफ्ट में दिखाई देगा और फिर उसकी इमेज राइट में दिखाई देगी। इसको अलाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हो वर्टिकल अलाइनमेंट चेंज करके। सो दैट्स इट अबाउट इमेजेस।